अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो महत्वपूर्ण फैसले दिए। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव टालने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, उस याचिका को नामंजूर कर दिया और कहा कि कोविड-19 एक कारण नहीं हो सकता है कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। इस फैसले के बाद उन राजनीतिक दलों, उन नेताओं को चुप हो जाना चाहिए जो बार बार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि चुनाव को टाल दिया जाए। इसके अलावा दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि यूजीसी का जो फैसला है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देनी ही होंगी, वो फैसला सही है और परीक्षाएं देनी चाहिए। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि एयर डिफेंस कमांड क्या है और कब से भारत में इसके लागू होने की संभावना है। इसके अलावा अब विमानों में यात्रा के दौरान किन किन चीजों का ख्याल और रखा जाएगा और कैसे आप मास्क ना लगाने पर, जी हां, मास्क ना लगाने पर नो फ्लाई वाली लिस्ट में आ सकते हैं। यदि आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको नो फ्लाई सूची में शामिल कर लिया जाएगा और आपको उड़ान की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है। याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है। उधर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराए बिना विद्यार्थियों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वह उस तारीख तक परीक्षाएं आयोजित नहीं करा सकता तो उसे परीक्षा की नई तारीखों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का रुख करना चाहिए। शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना शीर्ष अदालत में एक याचिका करता है और उसने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच परीक्षाएं कराने के यूजीसी के निर्देशों पर सवाल उठाया है। यूजीसी ने पूर्व में कहा था कि 6 जुलाई के दिशा निर्देश विशेषज्ञों की अनुशंसाओं पर आधारित हैं और उन्हें उचित चर्चा के बाद तैयार किया गया है और यह दावा करना गलत होगा कि दिशा निर्देशों के लिहाज से अंतिम परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों के फैसले पर निशाना साधते हुए यूजीसी ने कहा कि ऐसे फैसले उच्च शिक्षा के मानकों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित और समन्वित करने के विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केवल संसद का विशेषाधिकार है। उधर रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य के व्यापक सिद्धांत के तहत नई वायु रक्षा कमान की स्थापना के संदर्भ में अक्टूबर में घोषणा कर सकता है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नई वायु रक्षा कमान भारतीय सेना की मिसाइलों जैसी कुछ परिसंपत्तियों को संभालेगी। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई वायु रक्षा कमान की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस साल एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यह पहल सभी मौजूदा सैन्य कमानों को भविष्य की सभी सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद के लिए नए सिरे से डिजाइन करने के सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। समझा जाता है कि वायु रक्षा कमान वायुसेना की पश्चिमी कमान के तहत, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, या मध्य कमान, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, के तहत किसी क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है। उधर सरकार वायुसेना के लिए 2 फाल्कन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली अवाक्स इजराइल से करीब $1 अरब में खरीदने को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। पूर्वी लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन के साथ भारत के जारी सीमा विवाद के बीच 2 फाल्कन अवाक्स खरीदने के लिए इजराइल के संबद्ध अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। वायुसेना के पास पहले से 3 फाल्कन अवाक्स हैं तथा 2 और मिल जाने से देश की हवाई रक्षा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
एक सूत्र ने बताया 2 और फाल्कन अवाक्स के लिए मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया अंतिम चरण के नज़दीक है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अगली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। अवाक्स को रूसी मूल के इल्यूशिन 76 परिवहन विमान पर लगाया गया है और इसकी शानदार निगरानी क्षमताओं को लेकर इसे आसमान में आग कहा गया है। फाल्कन अवाक्स दुश्मन के विमान, उसकी मिसाइलों और सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। इजरायली अवाक्स के अलावा वायुसेना के पास फिलहाल 2 स्वदेश विकसित हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली भी है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर पाकिस्तान द्वारा की गई प्रतिक्रिया के बाद वायुसेना ने सरकार को 2 और फाल्कन अवाक्स खरीदने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत से अवगत कराया था, ताकि हवाई रक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर किया जा सके। पाकिस्तान के पास कथित तौर पर भारत से अधिक संख्या में अवाक्स हैं। भारत अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। भारत ने 2018 में S-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयाँ खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। भारत 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस कर रहा है। उधर सरकार ने विमानन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दी है। विमानन नियामक DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, विमानन कंपनी उसे नो फ्लाई सूची में डाल सकती है, यानी उस पर हवाई यात्रा से रोक लगाई जा सकती है। घरेलू विमानन सेवाओं की 25 मई से बहाली के बाद कोरोना वायरस महामारी के कारण उड़ानों में भोजन सेवा की इजाज़त नहीं दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में इस साल मई से उड़ान की अवधि के आधार पर केवल पहले से पैक ठंडा भोजन और स्नैक्स परोसा जा रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश में कहा, विमानन कंपनियां उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन, पेय परोस सकती हैं। इसमें कहा गया है कि विमानन सेवाएं और चार्टर फ्लाइट के परिचालक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन और सीमित पेय परोस सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों को परोसते समय केवल एक बार उपयोग में आने वाली ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है, चालक दल के सदस्यों को भोजन या पेय परोसते समय हर बार नए दस्ताने पहनने होंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर मनोरंजन प्रणाली का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। उधर कोरोना की बात करें तो 77,000 से ज़्यादा मामले अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 77,000 से ज़्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, जिसके बाद अगर हम देखें देश में कुल संक्रमितों की संख्या 34 लाख के करीब पहुंच गई है। और ये जो 77,000 का हमने आपको आंकड़ा बताया है, ये पूरी दुनिया में एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। गंभीरता का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लोगों ने कोरोना से डरना छोड़ दिया है। ये भी एक बड़ा कारण है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें अब तक मृतकों की संख्या की, तो 61,000 को पार कर चुकी है। अपने आप में अगर हम देखते हैं मृत्यु दर की बात, तो वो पूरे विश्व में सबसे कम है। लेकिन ध्यान रखना है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने सावधानी हटाई तो दुर्घटना घटना निश्चित है।